वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप। मुस्लिम यादव मतदाताओं को पुलिस धमका रही है। सपा सांसद ने छोड़ दिया गनर। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले विपक्ष ने प्रशासन और सरकार पर चुनाव में खेला करने का बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि सपा लगातार सरकार और प्रशासन पर कई बड़े आरोप लगा रही है। चुनाव में प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। वोटरों को धमकाने का भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। वही अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है, जिससे हड़कंप मच गया है। बता दें कि वोटिंग से पहले यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा क्षेत्र में वोटरों को धमकाया जा रहा है और उन्हें मतदान से वंचित रहने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं और चुनाव आयोग से कहा है कि वह इस मामले में तुरंत एक्शन ले। अखिलेश यादव ने एक लाल रंग की पर्ची की तस्वीर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी ये लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले को संज्ञान में लेने और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लाल पर्ची शेयर करते हुए लिखा है कि चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बना रहा है। यह एक तरह से संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकार को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा माननीय सर्वोच्च से यह अपील होगी कि यह स्वतः संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दें। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा आप सुनिए। शासन ने कोई नहीं रोका। फॉग अगर होगा और मौसम नहीं ठीक होगा, विजिबिलिटी नहीं होगी, उसमें प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसको बचाने के लिए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने का काम प्रशासन करेगा। तो सुना आपने, वोटिंग से पहले सपा के कई बड़े आरोप है, जिसको लेकर प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वही वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी भी भेजी है और उस चिट्ठी में उन्होंने पोलिंग बूथ पर बुर्काधारी मुस्लिम महिला वोटर्स को की चेकिंग पर आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि इससे महिलाएं भयभीत हो जाती है और वे बिना मतदान किए ही वापस चली जाती हैं। वही इससे पहले सपा सांसद लालजी वर्मा भी कटेरी में प्रशासन कई बड़े आरोप लगा चुके हैं। मुस्लिम प्रधानों को धमकाने का आरोप लगा था। कटेरी सीट सपा के खाते में गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा के जीतने से यह सीट खाली हुई तो सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दिया। भाजपा का प्रयास है कि किसी तरह से यह सीट सपा से छीनकर अपनी झोली में डाली जाए, जिसके लिए वो हर हथकंडे अपना रही है। वैसे भी चुनाव में बीजेपी खेला करने में माहिर है, जिसके लिए वो प्रशासन का सहारा लेती है, लेकिन बीते कुछ सालों से विपक्ष की सक्रियता से बीजेपी खेला करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है। कटेरी में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। सपा सांसद ने गनर तक छोड़ दिया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर इस वक्त कितना सियासी घमासान मचा हुआ है। बता दें कि अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मुस्लिम यादव और कुर्मी जाति के लोगों को धमका रही है। सांसद लालजी वर्मा ने पुलिस से नाराजगी जताते हुए गनर को छोड़ने की भी बात कही है। लालजी वर्मा ने पत्र में लिखा है कि विधानसभा उपचुनाव में पुलिस द्वारा जिस तरह समाजवादी पार्टी के समर्थकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें लाल पर्चा देकर मतदान से वंचित रहने का दबाव डाला जा रहा है। विशेष रूप से मुस्लिम यादव एवं कुर्मी जाति के लोगों को धमकाया जा रहा है। स्वास्थ्य या लोकतंत्र के लिए घातक है। मुझे यह विश्वास था कि आप द्वारा इस उत्पीड़न पर अंकुश लगाया जाएगा, परंतु आप द्वारा इस उत्पीड़न पर अंकुश लगाने की जगह उसे और अधिक बल दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक मतदाताओं को अत्यधिक भयभीत किया जा रहा है, जिससे मतदान ना कर सके। आप द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए क्षेत्र में भय पैदा किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करेंगे, जिससे कि लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके। आगे लिखा है कि पुलिस द्वारा मुझे सुरक्षा हेतु अतिरिक्त गनर उपलब्ध कराने की पेशकश किया गया है।
है, इसके लिए धन्यवाद, परंतु मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं जो गनर है उसे भी छोड़ रहा हूं क्योंकि पुलिस से भरोसा समाप्त हो गया है। तो सपा की तरफ से चुनाव में प्रशासन पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। सपा सांसद ने गनर तक छोड़ दिया है। बता दें कि भाई कल समाजवादी पार्टी के सांसद व सपा के मझवा विधानसभा के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने मिर्जापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने ईवीएम को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि स्ट्रांग रूम से अलग एक कमरे में बीजेपी के पक्ष में मतदान की हुई 36 ईवीएम रखी गई है। वहीं प्रशासन पर भी कई आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों की गुप्त मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह तय हुआ कि सपा बाहुल्य वाला जो गांव है उस पोलिंग पर चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए ताकि मतदान का प्रतिशत कम हो सके, जिसको लेकर एक ज्ञापन निर्वाचन अधिकारी को भी दिया गया। तो चुनाव कोई भी हो, विपक्षी दल अक्सर प्रशासन पर आरोप लगाता है कि वह सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप विशेष रूप से तब लगते हैं जब चुनाव नजदीक होते हैं या फिर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ होता है। विपक्ष का कहना होता है कि सत्ता में बैठी सरकार चुनावी प्रक्रिया को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है, जैसे कि पुलिस प्रशासन या चुनाव अधिकारियों को दबाव में लाना। अब देखना यह होगा कि सपा के जो तमाम बड़े आरोप है उन आरोपों का संज्ञान चुनाव आयोग कितना लेता है। क्या इस पर जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्या आगे कोई कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, इसका इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना है। आप देखते रहिए 4 PM।